जो आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की संकल्पना अनुसार राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की दूरदर्शी सोच राजनीतिक राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कदम एवं भजनलाल सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की तस्वीर बदलने वाले प्रथम बजट के महत्वपूर्ण जन आकांक्षाओं के कार्यों एवं ऐतिहासिक निर्णयों का आईना सदन में प्रस्तुत किया। महोदय, हमने पहली बार ये देखा है इस सदन में कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। पहले सदन चलने से पहले अखबारों में बड़े बड़े हमारे विपक्ष के साथियों की खबर पढ़ते थे, छठी का दूध याद दिला देंगे। अब मैं सोचता हूं छठी का तो दूर की बात है, पहला ही नहीं दिखा रहे। कोई मुद्दा है ही नहीं, और मुद्दा है तो सिर्फ झूठ का मुद्दा है। झूठ का मुद्दा है इनके पास में। ये कह रहे राजस्थान में किसानों को बिजली नहीं मिलती। मैं चैलेंज करता हूं सदन के माध्यम से, मेरी विधानसभा में आपका प्रतिनिधिमंडल भेज दो। अगर एक किसान आपसे ये कह दे मेरे तो यार रात को लाइट आई है, दिन में लाइट नहीं आई, और एक किसान ये कह दे 6 घंटे से 5 घंटे की लाइट आई है, तो मेरी जिम्मेदारी है। आप राजस्थान नहीं विधानसभा, मेरी विधानसभा में भेज दो आपका प्रतिनिधिमंडल। चैलेंज कर रहा हूं मैं सदन के माध्यम से। आपको तो दिखेगी नहीं लाइट आती हुई, आपको तो दिख ही नहीं रही। पिछले कार्यकाल सरकार के कार्यकाल में क्या रहा था, लाइट आती नहीं थी, अधिकारियों से बात करते थे, हम जैसे भी धरना प्रदर्शन करते थे, साहब क्या करे सरकार के पास कोयला नहीं है। आज कोयला की बात खा गई, आज खासे कोयला आ गया। पहले बात करते थे ट्रांसफार्मर की, 1-1 महीना जला हुआ ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था, बात करते थे साहब सरकार से ऊपर से आ नहीं रहे। आज 24 घंटे में ट्रांसफार्मर हमारे किसानों के चेंज हो रहे। पिछली सरकार में पूरी झूठ का काम किया इन्होंने। हमारे बगरू से आने वाले माननीय साथी बता रहे थे, सरगस मंडली इन्होंने 8 बार सरगस की है, और उस सरगस के सबसे बड़े जोकर ने घोषणा की कि साहब राजस्थान में सरकार बनते ही हम 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। वो 10 दिन पूरे 5 साल में पूरे नहीं हुए। उन्होंने घोषणा की कि साहब हम युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे। सरकारी नौकरियों की जगह उन्होंने पेपर बेचने का घोटाला किया। पेपर को ऐसे बेचा जैसे अखबार वाला सुबह साइकिल से अखबार बेचता है। इन्होंने घोषणा की थी युवाओं को 3500 रुपए पर मंथ का हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक युवाओं को ऐसा बता दो जिसको 3500 रुपए इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया है। ऐसा झूठ की दुकान लगा करके सत्ता में आए, और जिस तरीके से इन्होंने कोरोना जैसी महामारी में अपना सरकार का टाइम 5 सितारा होटलों में बिताया, वो राजस्थान की जनता ने इनको याद रखा, और चुनाव आए और चुनाव में इनको यहां से विदा करके वहां बिठाया। जो ये उदाहरण राजस्थान की जनता ने इनको दिया। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार पिछले जुलाई के महीने में बजट लेके आई थी। ये कह रहे हैं कि खाली घोषणाएं हैं। इस मामले में मैं मेरे विधानसभा के लिए आप लोगों को चैलेंज करता हूं, विपक्ष को इस सदन के माध्यम से। मेरे जो घोषणाएं हुई है मैं एक गिना दूं आपको। मेरे वहां पे हुई थी कृषि उपज मंडी की घोषणा, जिसकी जमीन अलॉट होकर के कब्जा लेके वहां पे काम शुरू कर दिया कृषि उपज मंडी बनाने का। दूसरी घोषणा मेरे वहां की थी लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए की सड़कों की, बाईपास को लेके, मिसिंग लिंक को लेके, नॉन पेचेबल को
जहां पे टेंडर होके उनका शिलान्यास होके काम चालू हो गया, सारों का काम चल रहा है। मेरी लालसोट विधानसभा में घोषणा की थी नगर पालिका को नगर परिषद बनाने के लिए। आज नगर परिषद के रूप में हमारे वहां पे काम हो रहा है। घोषणा की थी मेरे महिला कॉलेज को यूजी से पीजी बनाने का। आज पीजी की कॉलेज बंद करके फर्स्ट ईयर क्लास चल रही है। मेरे वहां घोषणा की थी एनीगढ़ डैम बनाने की, उसका भी टेंडर हो गया, शिलान्यास होना बाकी है। और ये खाली कह रहे कि साहब घोषणा नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरे वहां घोषणा के 100% मेरी विधानसभा में बजट घोषणा के 100% काम हुए हैं, तो मेरी विधानसभा में हुए हैं, जिसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। पूरे राजस्थान में हुए? राजस्थान में तो हुए ही, मैं मेरी बता रहा हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बद्रीलाल जी रात दिन एक करके जिस तरीके से इस राजस्थान के विकास में भागीरथ के रूप में लगे हुए हैं। आप लोग पूरे 5 साल सिर्फ इस चीज पे राजनीति कर गए, ERCP। 5 साल उस ERCP का गीत पूरा आपसे नहीं हुआ। और माननीय बद्रीलाल जी की सरकार बने 1 साल पूरा नहीं हुआ, उससे पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उस ERCP का उद्घाटन भी हुआ और राजस्थान की जनता के बीच में पानी आने का एक निश्चय हुआ। और मैं समझता हूं आने वाले 4 साल में राजस्थान में सिंचाई के लिए ERCP के माध्यम से पानी आएगा। जल जीवन मिशन में आपने घोटाला किया, वो जग जाहिर है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हर घर को नल से पानी पहुंचाने का सपना था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ अपनी सत्ता बचाने का समय खराब किया और जल जीवन मिशन की योजना के नाम पर घोटाला करके अपने चहेतों को लाभ दिया। ये भी एक जग जाहिर है। पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, केंद्र में मोदी जी, राजस्थान में बद्रीलाल, देश और राज्य की जनता हो रही है निहाल। इस सदन में मुझे अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने जाने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री चंद्रभान